हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो बुक है हम उसी का रिवीजन कर रहे हैं और उसी में हम चैप्टर नंबर 8 की आज बेसिकली बात करेंगे। ईश्वर से अनुराग। अनुराग का मतलब क्या है? अनुराग का मतलब होता है प्रेम, भावना, ईश्वर के प्रति झुकाव, समर्पण, ईश्वर के प्रति लगाव को ही हम अनुराग कह सकते हैं, यानी कि ईश्वर से अनुराग। ठीक, कैसा अनुराग है, क्या चीज है? अब बहुत बार बच्चों का नाम भी अनुराग होता है, तो फिलहाल ईश्वर का अनुराग मत समझ लेना कि किसी के व्यक्ति का नाम ईश्वर है उसके पुत्र का नाम अनुराग है, नहीं। ईश्वर का मतलब है भगवान गॉड से अनुराग के प्रति। अनुराग का मतलब है कि भगवान के प्रति उसका झुकाव, उसका समर्पण, उसके तौर तरीके, उसके मानने के ढंग, इन सारा के विषय में। ठीक, देखिए, आपने लोगों को पूजा पाठ करते, कीर्तन करते या कव्वाली करते या चुपचाप ईश्वर का नाम जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भावभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू तक भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भावना, गहरी भक्ति, उनकी भक्ति विभिन्न प्रकार की भक्ति सूफी संतों के आंदोलन की देन है जो 8वीं शताब्दी का उदय हुआ। अब आप देख लीजिए, जब भी कोई कीर्तन होता है, भजन होता है, और खास करके अगर मैं बात करूं श्री कृष्ण की, जब भी कोई भजन होता है आपने देखा होगा कि आंखें बंद होती हैं और अश्रुधारा, आंख के आंसू जो हैं आपके चल रहे होते हैं। यानी कि हृदय इतना कोमल, इतना पवित्र हो जाता है कि जो इंसान है उसकी आत्मा इतने अपने आप को हल्का सोल इतनी महसूस करने लगती है कि उसकी आंख से जो आंसू हैं वो आपका छलक जाता है। कह रहे ये सारे कीर्तन, भजन, जागरण और ये जितनी भी गाने की पद्धति हैं, इन सबका अगर आप उदय का इतिहास देखोगे तो ये कोई आज का नहीं है। आपका है, ये कोई आज का नहीं है। ये आपको दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 8वीं शताब्दी से ही शुरुआत है। यानी कि 8वीं शताब्दी में वो दौर था जब धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा था, नए नए नजरिए, नए नए दृष्टिकोण का विकास हो रहा था। उन विकासों की ही हम लोग ऐसे ही विकास क्रम पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं और उनको आज इसमें देखने वाले भी हैं। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले क्या कह रहे हैं, विभिन्न समूहों में लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। अलग अलग समूह, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग, मानने की तौर तरीके, संस्कृति और क्या थे, उनके अलग अलग अपने देवी देवता थे और क्या थे, उन्हीं की वो अपने अनुसार पूजा पाठ करते थे। लोग नगरों के विकास और व्यापार साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते थे। तब नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार कर जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे व आपके बुरे कर्म करते हैं। जीवन मरण और पुनर्जन्म का अंत चक्रों से गुजरा है। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गए कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते, और कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं विचार की हो गई थी कि एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार अथवा उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिले। कई पंडिताईपूर्ण ग्रंथ का विषय पता चलता। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जन्म के आधार से व्यक्ति को मिल जाती है। कैसी मिलती हैं? जन्म के आधार पर जो आपकी चीजें हैं वो उनको मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा हमको देखना है कि कैसे है। और कह रहे कि पुनर्जीवन के चक्र, हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु हो रही है, अच्छे बुरे कर्म है, जीवन मरण का चक्र है। बहुत बार आपने सुना होगा कि अच्छे कर्म करो ताकि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाए, पुनर्जन्म ना हो, सतोगति में जाएंगे, अच्छे कर्म करो। तो ये सारी चीजें क्या हैं, इन पर अगर आप बात करते हैं तो इनको भी देखेंगे। मान्यता है, मान्यता का मतलब अजम्पशन, लोग ऐसा कहते हैं कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कह रहा है आपको उच्च परिवार मिला है, उच्च चीजें मिली हैं, तो किसी जाति विशेष के आधार पर है। ठीक, अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए बौद्ध और जैन के उपदेशों की उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया गया और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया गया। कह रहे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस माध्यम में प्रयास किया कि कैसे पुनर्जन्म से ये छुटकारा पा सकें, कैसे लोग इस साइकिल से बाहर निकल सकें। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इसी विचार को आकर्षित हुए
यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को ही इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्ति विचार सामान्य सन प्रारंभिक पाप के शताब्दियां लोकप्रिय हो गया था। कैसा था? आपका लोकप्रिय हो गया था। ठीक, अब गीता का एक श्लोक लिखा है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये जन्म मरण का चक्र, अच्छे बुरे कर्म, ये सब कुछ चीजें आपको समझ आती हैं, या आप इन्हें कुछ मानते हैं? कुछ आपके विचार हैं इनके लिए भी आपके? अगर हैं तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? देख लिया? इसमें कोई डाउट बन रहा है? कोई क्वेरी आ रही है किसी प्रकार की? अब देखिए, विश्व धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा की परम देवी देवताओं के रूप में पूजा लग जाता है। साथ ही साथ विभिन्न पूजा क्षेत्रों में पूजा लग जाने वाले देवी देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक कथा, किस्से, कहानी, पौराणिक कथाओं का अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपना लिया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी यह बात उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी जाति पाति के हों, पर वह सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने इस पर विश्वास अपना लिया। अब कह रहे हैं कि इसमें ऐसा ही चीज सामने निकला कि भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी जाति, धर्म विशेष इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप में अगर सही पूजा पद्धति है, पुराणों में ऐसी बहुत सारी पुराण हमारी हैं, 18 पुराणों में स्पष्ट लिखा गया है, आप उनको फॉलो करिए। और साफ साफ उल्लेख है कि भगवान को पाने के लिए किसी जाति विशेष का होना जरूरी नहीं है, बल्कि भक्ति जो कर रहा है, जिसकी कर्म भावना है, जिसका ईश्वर के प्रति झुकाव है, जो ईश्वर को अपना मानता है, अपना समझता है, वो अगर अपना सब कुछ देखता है तो उसके लिए इस प्रकार की चीजें कोई बहुत बड़ा टास्क आपका नहीं है। ठीक, ये हमको इसमें देखना था। देख लिया आपने? आगे बढ़े। तो यानी कि भगवान के लिए अगर आपको भगवान प्राप्त करना है तो आपको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और यही चीज शायद जैन और बौद्धों ने उस विश्वास को एक्सेप्ट किया और लोगों को आपका समझाने का प्रयास किया, और काफी हद तक वो आपका सफल भी रहे। क्या रहे? काफी हद तक ये चीज समझाने में वो आपका सफल भी रहे। ठीक, कौन? जैन और बौद्ध। कह रहे श्रीमद् भगवद गीता की किसी दक्षिणी भारतीय पांडुलिपि का एक पन्ना है। देखिए, दक्षिण भारत में किसी ने श्रीमद् भगवद गीता का एक पन्ना हमारे सामने है, लिखा है, उसको थोड़ा सा गौर करके देख लीजिए आप, फिर इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। दक्षिण भारत में भक्ति की एक नया प्रकार न्यार और अलवार। देखिए, अब भक्ति में दो परंपराएं हमारे सामने निकलकर बाहर आई। कौन कौन सी? दक्षिण भारत में एक थे नयार और एक थे अलवार। नयार वो थे जो शिव की पूजा करते थे, अलवार वो थे जो विष्णु की पूजा करते थे। क्लियर हुआ? क्या थे? जो विष्णु की पूजा करते थे। देख लिया? ध्यान रहेगा इतना। अब कह रहे हैं कि 7 से 9वीं शताब्दी के बीच धार्मिक आंदोलनों का दुष्प्रभाव हुआ। इन आंदोलनों के नेतृत्व में नयार यानी कि शैव संत, यानी कि जो शिव को मानते थे, अलवार यानी कि वैष्णव संत ठीक किया गया। सभी संत जातियों के थे जिन्होंने पुलैया और पनार जैसी यानी कि अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता समझे जाने वाली जातियों को ही लोगों को शामिल किया। अब इन लोगों ने अपनी इस भक्ति परंपरा में उन लोगों को भी शामिल कर लिया। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। वो क्या करते थे? जैन और बौद्ध के क्या थे? कटु आलोचक बन गए। ठीक, शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम में मुक्ति मार्ग बताते थे। उन्होंने
संगम साहित्य यानी कि तमिल साहित्य तथा प्राचीनतम उदाहरणों यानी कि सामान्यता यानी कि ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित साहित्य प्यार सूरवीरताओं के आदर्शों में अपनी भक्ति मूल्यों में समावेश कर दिया। नयार और सैव अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा कर उन्हें सुंदर कविताओं में रचकर संगीतवत कर दिया करते थे। क्या कर दिया करते थे? उनको संगीतवत कर दिया करते थे। ठीक, चलिए देख लिया। यानी कि बेसिकली जो था शैव धर्म को मानने वाले, शिव को, आपके शिव के उपासक विष्णु संत जो थे, ये वैष्णव संत थे। ये क्या करते थे? बेसिकली गांव में गए, गांव में जाके देवी देवताओं की पूजा की, सुंदर उनके विषय में गीत लिख दिया और जैन और बौद्ध धर्मों जो आपके धर्म थे उनकी आलोचना की, उनका खंडन किया कि ये गलत कह रहे हैं। और बेसिकली आपको पता होना चाहिए जैन और बौद्ध इन धर्मों की आलोचना करते थे आपस में। तो उनका एक दूसरे की आलोचना करना और उनके आलोचना का होना बड़ा ही स्वाभाविक सा आपको प्रतीत होगा आपको, और ये आपको इसमें दिखाई भी देगा। चलिए, तो इतना इसमें देखा। अब देखिए, नैनार अलवार कुल मिलाकर 36 नैनार थे जो कुम्हार यानी कि आसपास या कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अन्य जातियों में आपका पैदा हुए थे, जिन्हें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिनमें अरप्पा, समदरा, मणिकर्म सागर। उन्होंने गीताओं के 2 संकलन तेरवरम और तिरुचुकावाच, ठीक। अलवार संतों की संख्या 12 थी, जिनमें विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। उनमें सर्वाधिक पेयार अलावर, उनकी पुत्री अडाल तोराल डी अलवार, देखिए थोड़ा साउथ का नाम है, ठीक है। ये ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने क्या लिखा है? गीता दिव्य प्रबंधनम, इन्होंने अपनी संकलित की है, ठीक। तो आप देखेंगे नैनार में जो जाति थी वो सर्वाधिक थी और अलवार में क्या थी? वो थोड़ी सी कम थी। अगर एक दूसरे का हम लोग तुलना करें, एक दूसरे की आपस में कंपेयर करें, तो ये थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो जाएगा और ये चीजें थोड़ी साफ भी होंगी कि नैनार में संत ज्यादा थे, अलवार में थोड़े से कम थे, यानी लोगों की। यानी कि ये उस समय का दौर है जब जाति व्यवस्था आपकी दूर हो रही है, जाति व्यवस्था से लोग परे हो रहे हैं और जाति व्यवस्था को त्याग रहे हैं। मणिकर्णिका सागर की एक कांसी की प्रतिमा है, इसको देखिए, इसमें दिखाई देगा। 10 से 12वीं शताब्दी के बीच चोल पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां पर संत और कवियों की यात्राएं की थी। इसी प्रकार भक्ति परंपरा और पूजा मंदिर के बीच गहरे संबंध क्या हुए? आपके स्थापित हो गए। कैसे थे? संबंध स्थापित हो गए। यह वही समय था जब कवियों का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवार और नयार संतों ने धार्मिक जीवनियां भी रची। आज हम उस भक्ति परंपरा के इतिहास में उल्लेख जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उनको आपका देखते हैं। क्लियर है? तो अभी एक बार इसको देख लीजिए। नैनार अलवार संतों में कुछ पूछना है, कैसे आडंबरी स्थिति थी, क्या एक दूसरे के साथ ये देख रहे थे, इसको एक बार पढ़िए, इस पर गौर करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। समझ लीजिए। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने। कह रहे हैं कि भक्त और भगवान, ऐसी मणिकर्णिका सागर की एक रचना है भक्त और भगवान के बीच की। उस थोड़ी सी रचना को हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे हड मास में इसे घृणित पुतले में तुम आए जैसे कोई सोने के मंदिर हो। मेरे प्रभु कृपालु, मेरे विसुंदन रतन, तुम मुझे सात्वन देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जीवन मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम्हें तुम्हारी शरण ली है और तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते। तो ये संबंध है भगवान और भक्त का। इस संबंध के माध्यम से समझा सकते हैं कि कैसे एक भक्त
प्रार्थना कर रहा है प्रभु के सामने कि आप मेरे क्या हैं, ब्रह्म आनंद है, परम आनंद है, मेरे आप प्रकाश में हैं, आप वो प्रकाश पुंज हैं जो कोई और नहीं है। तो इस तरह की वो बात कर रहे हैं, ठीक। और इस तरह से इन सबको देख रहे हैं। क्या दर्शन और भक्ति के विषय में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। दर्शन किसको कहते हैं और दर्शन और भक्ति के आपस में एक दूसरे से लिंकेड हैं या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दर्शन या भक्ति परंपरा का क्या आपस में जुड़ाव है, इस जुड़ाव को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। कह रहे हैं भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शनों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल में हुआ। कह रहे हैं कि बहुत सारे दर्शन हुए हैं और दर्शनों में एक दर्शन देने वाले व्यक्ति थे शंकर, और कह रहे हैं इनका जन्म 8वीं शताब्दी में कहां हुआ, आपका केरल में हुआ, ठीक। कह रहे हैं वे अद्वैतवाद के समर्थक थे जिनका अनुसार जीव आत्मा और परमानंद जो परम सत्य है दोनों ही है। द्वैत मतलब दो, आत्मा और परमात्मा, ठीक, जो दोनों ही हैं। उन्हें शिक्षा दी है ब्रह्मा ने, जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। निर्गुण का मतलब जिसका कोई गुण तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, निराकार यानी कि जिसका आकार ना हो। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्य यानी कि माया माना है। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझना ही मोक्ष है, और ज्ञान के लिए मार्ग पर चलने का अपना उपदेश दिया। ये एक सिद्धांत हमारे सामने आया और इसी सिद्धांत को कहा गया आपका अद्वैत, ठीक। इसमें कितने लोग हैं, दो। द्वैत मतलब द्वैत मतलब दो, यानी कि इसमें जीवात्मा यानी कि आत्मा, जीवन का जो आत्मा है उसकी बात की गई है, और जो परम है, जो परम पुरुष है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसका कोई नहीं आकार है ना कोई गुण है, वो सर्वोपरि है, निराकार है, ठीक, उसकी बात की गई, ठीक। अब देखिए, और कहा कि जो हमारा चारों तरफ का संसार है ये कैसा है, मायावी है, मिथ है, हमने सोच लिया है, हमने बना लिया है और इसी संसार में हम जी रहे हैं। तो ऐसा मायावी और मिथ संसार है जिसको हम लोग आपका निरंतर इसे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां तक देख लिया। अब कह रहे हैं कि रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे शिव भक्त अलवार संतों के बहुत प्रभावी थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति की भावना है। अगर आप चाहते हैं, रामानुज के अनुसार मैं बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप की मुक्ति हो और आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु के प्रति अपनी दृष्टि रखिए और अपना समर्पण रखिए, और यही परमानंद है, और इसी से तुम्हें क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनाती है। क्या कह रहे हैं ये, कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उसके बाद क्या होती है कि अपनी अलग सत्ता बनाती है, यानी कि अलग तरीके से चलती है, अलग उसकी दुनिया होती है और अलग तरीके से वो आचरण करती है, ठीक। रामानुज के सिद्धांतों में भक्ति की नई धारा बहुत प्रेरित थी। ये कैसी भक्ति धारा थी, आपकी नई धारा प्रेरित थी, जो परिवर्तित काल में उत्तर भारत में विकसित हुई थी। यानी कि रामानुजनी बेसिकली कहां थे साउथ के, लेकिन ये धारा कहां पनपी, ये इस धारा में जो परिवर्तित काल हुआ वो उत्तर भारत में हुआ। यानी कि उत्तर भारत के लोगों ने इस भक्ति परंपरा, इस नई व्यवस्था को लोगों ने बहुत हद तक स्वीकार में लिया। क्या लिया, इसे आपका स्वीकार में लिया और इसको देखा कि ये क्या है, कैसी भक्ति परंपरा है। अब देखिए, नए नए संत आएंगे, ठीक, और नई नई परंपराओं को देखेंगे, और इसी परंपरा से क्या होगा। तो देखिए,
आपको कैसे डिफरेंस दिखाई दिया दोनों परंपराओं में, देख लिया। तो अभी जितना हमने देखा है, इतना पढ़ा है, इसी में किसी कोई डाउट, अद्वैतवाद विशिष्ट द्वैतवाद में कोई आपको संबंध नजर आया हो, या फिर आप देखते हैं कि आपका रामानुज का संकरण का जो द्वैतवाद है उसमें कुछ आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट बन रहा है, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। बसवंता का वीर शैववाद हमने पहले भी पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध था। कि जो भक्ति अगर आप तमिल साहित्य को पढ़ेंगे, वहां का इतिहास आप देखेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जो भक्ति परंपरा है, मंदिर पूजा है, उसका क्या संबंध है, परिमाण स्वरूप जो प्रक्रिया है वह क्या है, बसंतवान और आलगम प्रभु अकहमा देवी और उसके साथ की जो चीजें हैं वो क्या हैं और किस प्रकार की, ये आपको बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक, बसवन्ना और अलम्मा प्रभु अकम्मा महादेवी जैसी साथियों द्वारा किए गए वीर शैव आंदोलन में इस पर दिखाई दिया। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवियों ने सभी व्यक्ति की समानता के पक्ष और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्या थे कि वो कर्मकांड की ज्यादा मान्यता पर आधारित नहीं थे। ठीक, मूर्ति पूजा पर वो अपना विश्वास नहीं करते थे, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ठीक, कर्मकांड का विरोध थे, ब्राह्मणवादी विचारधारा के वो विरोधी थे और उस पर वो क्या करते थे, अपना जो उनका प्रबल तर्क है उस तर्क को वो आपका देते थे। यानी कि वो बेसिकली क्या कह रहे थे कि हमको भक्ति परंपरा में किसी ब्राह्मणवादी, किसी आपके कर्मकांड, किसी मूर्ति पूजा की जरूरत ही नहीं है। हमारा ईश्वर से सीधा संवाद है, आत्मा परमात्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यही बात कह रहे हैं। ठीक, तो हर व्यक्ति ने, किसी ने कर्मकांड को भक्ति से जोड़ा, किसी ने मूर्ति पूजा को जोड़ा, सबका अपना अपना तौर तरीके, मानने के अलग अलग ढंग आपको इसमें दिखाई देंगे। और यही है हमारा दर्शन और यही है भक्ति की परंपरा जो आपको यहां पर समझने की जरूरत है और आपको देखने की जरूरत है। इतना समझ आया आपको? वीर शैवों के वचन, नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बन बसा के बताते हैं। धनवान लोग शिव के मंदिर बनाते हैं, मैं एक आम गरीब आदमी हूं, मैं क्या करूं, मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सर उसकी छत है जो सोने की बनी हुई, जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहती है। कितनी अच्छी बात कही है, इसमें मंदिर और शरीर की कल्पना की है कि जो मेरी टांगे हैं वो मंदिर हैं, जो मेरा शरीर है वो तीर्थ मंदिर है, जो मेरा सर है वो छतरी है। और कह रहे हैं प्रभु ये सब सोने की बनी है, जो मंदिर तुम्हारा खड़ा है वो गिर जाएगा लेकिन जो चल रहा है वो सदा ही आपका चलता रहेगा। यानी कि इसमें मंदिर और शरीर की आपस में तुलना की है और उसके कंपैरिजन को दिखाया है। ठीक, तो इसमें इस प्रकार की चीजें थी और आप इनको देख सकते हैं। महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत हुए हैं जिनका नाम है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये वैष्णव संत हैं। थोड़ा पढ़िए इनके बारे में। और भगवान विट्ठल बड़े प्रसिद्ध भगवान रहे हैं इस समय के, जब हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन हो रहा है और नई नई परंपराएं निकल रही हैं। आपको थोड़ी सी इन भक्ति परंपराओं को गौर करके, विचार करके देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार की भक्ति परंपरा है, कैसे ये भक्ति परंपरा का उदय हो रहा है और कैसे ये हमारी इस भक्ति परंपरा में बढ़ चलेंगी। ठीक, तो अभी जितना हमने पढ़ा है इसमें किसी को डाउट, कोई क्वेरी है मुझसे पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो फिलहाल आज के चैप्टर में इतना ही। आप लोग रिवीजन करके आइए, पढ़ के आइए, कोई डाउट बनता तो हम कल ले लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।